Good morning students, welcome to computer class standard 3rd. We will continue our chapter 3 WordPad. WordPad करने में आई होप आप एंजॉय कर रहे होगे क्योंकि हम प्रैक्टिकल भी करते जा रहे हैं एंड थियरी भी ब्लैक बोर्ड पे सारी चीजें लिख के मैं आपको बताते जा रही हूँ। तो आपको मैं अपनी 100% ट्राई कर रही हूँ कि आप सारी चीजें प्रॉपर तरीके से घर बैठे भी सीख जाओगे वीडियो देख के। ओके, तो वैसे तो आप लोग मोबाइल यूज करते हो तो टेक्स्ट एरिया एंड आप जो मैसेज टाइप करते हो व्हाट्सएप में टाइप करते हो उसी टाइप का सब सारी चीजें होती है, बट थोड़ा सा यहाँ पे डिफरेंट होता है। यहाँ पे थोड़ा एक्स्ट्रा होता है कंप्यूटर में, जिससे हम बहुत सारी चीजें ऐड कर सकते हैं, जैसे फ्रंट चेंज कर सकते हैं, उसकी साइज चेंज कर सकते हैं, फिर उसे बोल्ड करना है, अंडरलाइन करना है या लैंग्वेज कर्सिव राइटिंग में लिखना है, ये सारी चीजें हम चेंज कर सकते हैं कंप्यूटर के थ्रू। ओके, वैसे वो सारी चीजें हमने सीख ली है, तो जो टूल्स के बारे में हमने सीख लिया है तो उसके टूल्स के आइकन ड्रॉ करके, पिक्चर ड्रॉ करके मैंने अपने आपको सारी चीजें बता दे रही हूँ। ओके, तो यहाँ पे फर्स्ट मैंने टॉपिक लिख के रखा है एंड ड्रॉ करके भी रखा है कि राइट द नेम ऑफ फॉलोइंग टूल्स इन वर्डपैड। तो वर्डपैड के अंदर ये सारे टूल्स के बारे में मैंने एक्सप्लेन किया था। मैं प्रैक्टिकली आपको मैंने बोल रही थी कि मैं आपको नहीं दिखूंगी, बट मेरा माउस पॉइंटर जहाँ पे मूव कर रहा है वहाँ पे आपको ध्यान देना है। ओके, तो ये सारी चीजें मैंने आपको बताई हुई थी। तो ये जो होती है टूल बार में होता है सेव, फिर मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, ये सारी चीजें किसमें होती है, क्लोज। ये टूल बार जो होता है जो स्क्रीन के ऊपर होता है। जब हम स्क्रीन कोई भी ओपन करते हैं तो उसका फर्स्ट जो बार होता है वो होता है टूल बार। ओके, टाइटल बार। ओके, तो उसमें ये सारी चीजें होती है। तो हम नेम लिख के जाते हैं इसके, फिर नेक्स्ट आगे फिलिंग द ब्लैंक्स करेंगे। ओके, तो यहाँ पे फर्स्ट है हमारा फर्स्ट जो है, ये जो आइकन किसका है, तो सेव का, सेव। ओके, ये बटन किसके लिए है, सेव करने के लिए। कोई भी डॉक्यूमेंट्स को हमें सेव करना है तो हमें ये वाला पिक्चर जहाँ पे आपको दिख रहा है टाइटल बार में, वहाँ पे आप माउस से क्लिक कर देंगे तो आपने जो भी चीजें लिखी है या जो भी डॉक्यूमेंट्स बनाया है वो सेव हो जाएगा। नेक्स्ट है ये रहा, जहाँ पे बीच में सिर्फ एक लाइन होती है, वो होता है मिनिमाइज। मिनिमाइज। ओके, मिनिमाइज। फिर नेक्स्ट है ये वाला जो डबल स्क्वायर जैसा आपको दिखाई देता है आपकी टाइटल बार में भी, ये दोनों भी टाइटल बार में ही होते हैं। तो ये जो आपको दिखाई देता है वो क्या होता है, रिस्टोर डाउन। रिस्टोर डाउन। ओके, नेक्स्ट है ये वाला, तो सबको पता ही है कि क्रॉस लगाया हुआ है, तो ये किसका बटन है, क्लोज का। कोई भी वर्डपैड में या किसी भी फाइल में हम वर्क करें, उसमें वर्क कंप्लीट होने के बाद जब हमें क्लोज करना है तो हम यहाँ पे क्लिक कर देना है। ओके, माउस से। यार ये क्या कौन सा बटन है, तो क्लोज। ओके, क्लोज। नेक्स्ट ये वाला जो बटन है डबल स्क्वायर जैसा दिखाई देता है, जो हमने नेक्स्ट प्रीवियस पीरियड में मैंने प्रैक्टिकली आपको बताया था कि हमने जो भी डॉक्यूमेंट्स, जो भी चीजें लिखी है उसका ओवरऑल फ्रंट चेंज करना है, उसकी स्टाइल चेंज करनी है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ऑल सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो ऑल सिलेक्ट करने के लिए ये वाला आइकन होता है जो दिखाई देता है, वहां पे आपको क्लिक करना है। तो ये किसके लिए है, तो सिलेक्ट ऑल। सिलेक्ट ऑल। ओके, सिलेक्ट ऑल है, हमें सारा जितना भी हमने पैराग्राफ लिखा है इसे सबको सिलेक्ट करना है, तब हम इसे यूज करते हैं सिलेक्ट ऑल को। फिर है अलाइन टेक्स्ट लेफ्ट। ये लाइन जो है, ये 3 चीजें क्या है कि जो भी हमने लिखा हुआ है, जो भी टाइप किया हुआ है उसे हमें लेफ्ट साइड रखना है, मिडल में रखना है या राइट साइड पे रखना है, वो चेंज करना है। तो हमें सिलेक्ट ऑल करने के बाद यहाँ पे क्लिक करोगे तो सारी चीजें लेफ्ट साइड हो जाएगी, मिडल वाले पे क्लिक करोगे तो सारी
ओके, तो ये है क्या, अलाइन टेक्स्ट लेफ्ट, अलाइन टेक्स्ट लेफ्ट। मैं ये नीचे लिख देती हूँ क्योंकि हमें इसके लिए ही जगह रखना है। ओके, अलाइन टेक्स्ट लेफ्ट, है ना, ये वाला जो है वो अलाइन टेक्स्ट लेफ्ट है। फिर ये वाला क्या होगा, तो अलाइन टेक्स्ट सेंटर, अलाइन टेक्स्ट सेंटर, टेक्स्ट सेंटर। ओके, देन नेक्स्ट ये वाला जो है अलाइन टेक्स्ट राइट, ALIGN, अलाइन टेक्स्ट राइट। ओके, अलाइन टेक्स्ट लेफ्ट, अलाइन टेक्स्ट सेंटर एंड अलाइन टेक्स्ट राइट है। एंड देन ये वाला क्या है, जो आपको ए लिखा होगा एंड उसके नीचे कलर जैसा, ये ब्लैक कलर से लिखा हुआ, बट ब्लैक जो यहाँ पे नहीं यूज कर सकते, मतलब है ही नहीं। तो ए यहाँ पे जो होता है कलर, हमें कोई भी कलर सिलेक्ट करना है कि जैसे मैंने ये देखो कितने सारे कलर यूज किए हैं ना बोर्ड के ऊपर, पिंक कलर है, ब्लू कलर है, येलो कलर है, व्हाइट कलर है, ऑरेंज भी है। तो वो कलर हमें अगर चेंज करना है, सारी चीजें मैं अगर व्हाइट चॉक से लिख दूंगी तो थोड़ा अच्छा नहीं दिखेगा। देखो मैंने यहाँ पे डिफरेंट कलर के चॉक यूज किए हैं तो दिखने में अच्छा लग रहा है ना। तो वैसे ही आपको भी कोई कलर चेंज करना है तो आपको कहाँ पे क्लिक करना है, यहाँ पे जहाँ पे ए लिखा है और ए के बाजू में ऐसा स्मॉल एरो है, वहां पे आप माउस पॉइंटर ले जाके क्लिक करोगे तो आपको डिफरेंट टाइप के कलर दिखाई देंगे। तो वो कलर में से आप कोई भी कलर सिलेक्ट करके ये चेंज कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या है, टेक्स्ट कलर, ये क्या है, टेक्स्ट कलर। ओके, तो ये एकदम सारी चीजें प्रॉपर तरीके से नोटबुक में ड्रॉ करके राइट डाउन करना है, कुछ भी बाकी नहीं रखना है। ये सारी चीजें आपको सीखने के लिए ही है ना। तो हम फिर से मैं सारी चीजें रिपीट कर देती हूँ। फर्स्ट जो है हमारा वो किसका है, सेव, नेक्स्ट है मिनिमाइज, रिस्टोर डाउन, क्लोज, सिलेक्ट ऑल, अलाइन टेक्स्ट लेफ्ट, अलाइन टेक्स्ट सेंटर, अलाइन टेक्स्ट राइट एंड टेक्स्ट कलर। ओके, टेक्स्ट कलर से हम कलर बाकी के सिलेक्ट कर सकते हैं। ओके, चलो नेक्स्ट हम अभी ये हमारा हो गया फिलिंग द ब्लैंक्स लिखते हैं। ओके, ये आपको नोटबुक में लिख लेना है प्रॉपर तरीके से। ओके, और कुछ मैं अगर पूछ लूँ इसमें से एक्स्ट्रा तो आपको वो भी ध्यान देके, आपको पता है जैसे बोल्ड का आइकन में डी लिखा हुआ है ना, इटैलिक के लिए आई लिखा हुआ है, अंडरलाइन के लिए यू लिखा हुआ है, जो आप इजीली समझ पाओगे। ओके, तो वो आइकन आप लिख सकते होगे। डी दैट मीन्स बोल्ड आइकन है। ओके, आई दैट मीन्स इटैलिक फॉन्ट करने हैं तो है, या फिर यू दैट मीन्स अंडरलाइन करनी है हमें किसी के लिए तो उसके लिए यू। तो ये सारी चीजें प्रैक्टिकली हमने सीख ली है। ओके, आप इतना लिख लीजिए, मैं 2 मिनट साइड हो जाती हूँ। चलो अब हम लिखेंगे फिलिंग द ब्लैंक्स। चलो फिलिंग द ब्लैंक्स। मैं जो ये चैप्टर बहुत ही लॉन्ग चैप्टर है ना, तो बीच बीच में जितनी भी फिलिंग द ब्लैंक्स आ रही है एक्स्ट्रा वो मैं आपको लिखाती जा रही हूँ। अभी तक टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज तक हम पहुँचे ही नहीं है। ओके, तो वो हम बाद में करेंगे, बीच में से हम करते जाएंगे। यू कैन सी फर्स्ट फिलिंग द ब्लैंक्स, यू कैन
left already डैश। तो क्या आएगा सिलेक्टेड, हमेशा वो सिलेक्टेड। ओके, डिफॉल्ट सिलेक्शन जो हमने देखा था कि कंप्यूटर में बहुत सारी चीजें डिफॉल्ट सिलेक्ट होती है, जैसे फॉन्ट कैलिब्री लिखा हुआ होता है एंड फॉन्ट साइज में 11 ऑलवेज होता है, तो वो डिफॉल्ट सिलेक्टेड होता है। वैसे ही ये वाली जो है अलाइन टेक्स्ट लेफ्ट, वो भी ऑलरेडी सिलेक्टेड ही होती है। यू कैन सी अलाइन टेक्स्ट लेफ्ट ऑलरेडी सिलेक्टेड, हमेशा वो सिलेक्ट येलो होती है डार्क, तो आपको समझ जाना है ओके कि वो सिलेक्टेड है। नेक्स्ट हम देखते हैं click on arrow next to number, click on arrow next to click on arrow next to dash, ये मैं शो कर देती हूँ तो आपको पता चल जाएगा। Click on arrow next to dash, you will see a dash, you will see a drop down menu of colors, okay, तो click on arrow next to dash, you will see a drop down menu। तो next to क्या है, ये क्या है टेक्स्ट कलर जो अभी हमने ड्रॉ किया था ओके, तो ये है click on arrow next to dash, you will see a drop down menu। तो आंसर क्या आएगा टेक्स्ट कलर, क्या आएगा टेक्स्ट कलर। You click on arrow next to text color, you will see a drop down menu of colors। 3 number, if you do not want to save the changes, you may click on dash। तो क्या आएगा don't save ओके। कि जब हम कोई भी, जैसे हमने किया था, मैंने आपको ये भी करके दिखाया था कि हमने चेंज किया, फॉन्ट चेंज किया, उसे बोल्ड किया, इटैलिक किया, फिर वो सब चेंज करने के बाद हमें सेव करना जरूरी होता है, या फिर हम क्लोज करने जाते हैं ना, तो वहाँ पे एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है। जैसे यहाँ पे देखो टेक्स्ट बुक में बताया कि इस तरह का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है, तो वहाँ पे सेव, डोंट सेव एंड कैंसल 3 बटन होते हैं ओके। तो आपको अगर सेव करना है, जो भी आपने चेंजेस किए हैं उसे आपको सेव रखने हैं, तो सेव के ऊपर क्लिक कर देना है। अगर आपको उसे सेव नहीं करना है तो आपको डोंट सेव कर देना है ओके। तो आप डोंट सेव कर दोगे तो क्या हो जाएगा कि वो डिसअपीयर हो जाएगा अपने आप ओके। तो वर्डपैड विल क्लोज विदाउट सेविंग द चेंजेस, आप डोंट सेव लिख दोगे तो विदाउट एनी चेंजेस जो हमने किया है वही का वही रहेगा एंड वो डिसअपीयर हो जाएगा डायलॉग बॉक्स ओके। इफ यू डू नॉट वांट टू सेव द चेंज, यू मे क्लिक ऑन डोंट सेव ओके। नेक्स्ट फिलिंग द ब्लैंक्स देखते हैं हम। यहाँ पे 4 नंबर, यहाँ पे फिलिंग द ब्लैंक्स के साथ साथ क्वेश्चन भी कंटिन्यू, मतलब जो भी आ रहा है वो हम लिखते हैं। फॉर्मेट मीन्स, हमारा जो ये टॉपिक था वो फॉर्मेट के ऊपर था, तो फॉर्मेट मीन्स
फॉर्मेट मीन्स, तो फॉर्मेट क्या है, तो it means you can change the font and font size, font and font size of the टेक्स्ट। ओके, टेक्स्ट में आपको जो भी चेंज करना है वो फॉर्मेट मीन्स क्या है, हम करते हैं ना कि चलो हम, जैसे ये टॉपिक हमारा स्टार्ट हुआ था फॉर्मेट, तो फॉर्मेट में दो चीजें होती है कि फॉर्मेट एंड फॉन्ट एंड फॉन्ट साइज चेंज करनी है, उसके बाद क्या करना है, इटैलिक रखना है, बोल्ड रखना है, कर्सिव राइटिंग करनी है, उसके फॉन्ट चेंज करना है, उसकी साइज चेंज करनी है, तो उसे डॉक्यूमेंट को फॉर्मेट करना कहते हैं। ओके, फॉर्मेट दैट मीन्स फॉर्मेट मीन्स you can change the font and font size of the text। ओके, नेक्स्ट करते हैं, you will see your date and time। जब आप डेट एंड टाइम वाला जो है आपको मैंने दिखाया था, डेट एंड टाइम इंसर्ट जो है यहाँ पे रिबॉन में, इंसर्ट में डेट एंड टाइम है, तो डेट एंड टाइम में आप जब क्लिक करते हो, यू विल सी द डेट एंड टाइम, यू विल सी द डेट एंड टाइम, डेट एंड time, you will see the date and time, that it was different time, dialog box, it show different dash, तो क्या क्या दिखाता है, फॉर्मेट ऑफ dash, फॉर्मेट ऑफ dates। okay, you will see a date and time dialog box, it show different formats of dates। तो जैसे हमने बताया था कि जैसे पहले ईयर लिखा होता है कि 2020, सॉरी अभी 21 आ गया, देखो मैंने 21 है ना, तो 21, तो ऐसे होता है ना कि 20, आज डेट है 1 जनवरी, तो वर्ड में लिखा है या फिर उसे नंबर में लिखना है या शॉर्ट में लिखना है, वो कितने सारे फॉन्ट मैंने आपको ओपन करके बताए थे, जैसे यहाँ पे है। ओके, इस तरह का डेट एंड टाइम का ड्रॉप डाउन मेनू ओपन होता है, जहाँ पे डिफरेंट फॉर्मेट क्या होती है, डेट की डिफरेंट फॉर्मेट होती है, जहाँ से आप जो भी चूज करोगे वो आपके जो फाइल है उसमें एंटर हो जाएगा। क्लिक ऑन अ फॉर्मेट एंड देन क्लिक ऑन अ ओके बटन, आपको जो भी फॉर्मेट रखनी है उसके ऊपर ओके बटन से क्लिक कर दोगे तो वो फॉर्मेट आ जाएगी। ओके, आप इतना लिख लीजिए। चलो नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स लिखेंगे, 5 हो गई। If you want to 6 number, if you want
If you want to dash the date, click on undo on the quick access toolbar. तो हमें निकाल देना है. undo किस लिए होता है कि जो भी हमने किया है उसे हमें डिलीट करना है या बीच में से निकाल देना है. तो उसे क्या करेंगे, तो undo करेंगे तो वो पहले जो था वही रहेगा. तो रिमूव, आंसर क्या आएगा, रिमूव. ओके, VE. ओके, तो if you want to remove the date, click on undo on the quick access toolbar. यहाँ पे हम डेट निकालते हैं और कुछ भी टाइप किया है, मतलब हमने फाइल सेव कर दी. ओके, फाइल सेव करने के बाद जो लास्ट में टाइप किया हुआ होता है वो हमें निकालना है या फिर से लाना है. तो रीडू एंड अंडू यूज होते हैं. ओके, रीडू से वो रिमूव हो जाता है एंड अंडू से वो फिर से आ जाता है. ओके, तो ये दो टूल्स किस लिए होते हैं, तो ये रिमूव करने के लिए होता है अंडू, एंड रीडू है वो फिर से लाने के लिए होता है. ओके, नेक्स्ट, in the editing group, 7 number, in the editing group, in the dash group, तो यहाँ पे आएगा editing group. In the editing group, click on find click on find. You will see the find dialog box. You will see the find dialog box. ओके, एडिटिंग ग्रुप में क्या क्या है हमने देखा था. एडिटिंग ग्रुप में है फाइंड, रिप्लेस एंड सिलेक्ट ऑल. एडिटिंग ग्रुप में कौन कौन सा आता है, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ. एडिटिंग ग्रुप 8 नंबर, टूल्स ऑफ एडिटिंग ग्रुप. एडिटिंग ग्रुप, तो एडिटिंग ग्रुप में कौन कौन से टूल्स है, तो फर्स्ट है आपका फाइंड, फाइंड. सेकंड क्या आएगा, सेकंड आएगा रिप्लेस, रिप्लेस. एंड नेक्स्ट आएगा सिलेक्ट ऑल, ओके. तो एडिटिंग ग्रुप में ये 3 चीजें होती है. क्या क्या होती है, एडिटिंग ग्रुप जो है डेट एंड क्लॉक वाला जो है ना, क्लॉक एंड टाइम वाला, उसके बाजू में है रिबन में होता है. ओके, तो है टूल्स ऑफ एडिटिंग ग्रुप. तो एडिटिंग ग्रुप के टूल्स कौन से हैं, तो फाइंड, रिप्लेस एंड सिलेक्ट ऑल. इन द एडिटिंग ग्रुप क्लिक ऑन फाइंड, यू विल सी द फाइंड डायलॉग बॉक्स. आपको डायलॉग बॉक्स दिखाई देगा इस तरह का. ओके, आपको ये इस तरह का डायलॉग बॉक्स, जैसे मैंने बताया था बॉडी लिख के हमने देखा था, तो जहाँ जहाँ पे बॉडी लिखा होगा वहाँ पे वो हाईलाइट होता जाएगा वो वर्ड. ओके, कोई वर्ड पूरा, जैसे आपने पूरा चैप्टर है. ओके, ये तो हमने थोड़ा सा ही बॉडी के बारे में 4-5 लाइन की डॉक्यूमेंट्स में लिखी है, बट आप सोचो कि पूरी टेक्स्ट बुक है. अभी टेक्स्ट बुक में पूरा लेसन है, एक चैप्टर है, चैप्टर में कितने 3-4 पेजेस होते हैं. तो ऐसे पेजेस में हमें कोई वर्ड फाइंड करना है. जैसे हमने कोई फोल्डर बनाया, फाइल बनाई, उसमें 4-5 पेज भर के हमने कोई टॉपिक के ऊपर लिखा, तो उसमें हमें कोई वर्ड नहीं मिल रहा है. तो वो वर्ड फाइंड करने के लिए हमें क्या करना है, एडिटिंग ग्रुप में फाइंड है, फाइंड के ऊपर क्लिक करोगे तो वहाँ पे डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, और डायलॉग बॉक्स में हमें क्या करना है, फाइंड वर्ड के बाजू में एक ब्लॉक होता है, वहाँ पे एक कर्सर ब्लिंकिंग होता रहता है. वहाँ पे आपको जो भी वर्ड फाइंड करना है वो आप क्लिक करोगे तो आप वो लिखोगे, टाइप करोगे एंड फाइंड
फाइंड नेक्स्ट ऐसा करोगे तो क्लिक करोगे तो वो जो भी वर्ड जहाँ पे जैसे बॉडी मैंने आपको करके दिखाया था कि बॉडी 3 टाइम लिखा हुआ है तो वो 3 टाइम हमें शो होगा, फिर वो नहीं दिखाई देगा आपको। ओके, तो इस तरह से ये फाइंड का भी वर्क है। तो छोटा सा पैराग्राफ है तो उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, बट जहाँ पे बड़े बड़े चैप्टर पूरे लिखे हुए वहाँ पे अगर कोई वर्ड फाइंड करना है तो हम इससे इजीली फाइंड कर सकते हैं। ओके, तो आज का ये टॉपिक मैं यहीं पे स्टॉप कर रही हूँ। नेक्स्ट पीरियड में हम फिर से थोड़ा सा प्रैक्टिकल कर देंगे, फिर से नेक्स्ट पीरियड में लिखते भी जाएंगे, थोड़ा सा लिखेंगे, थोड़ा प्रैक्टिकल देखते जाएंगे, तो आपके माइंड में सारी चीज़ें क्लियर होती जाएगी। ओके, सो आज का ये चैप्टर यहीं पे स्टॉप कर रही हूँ। थैंक यू सो मच।